Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और वीडियो क्लियर है? बताइए. वॉइस और वीडियो क्लियर है? Yes, sir. So let's start with जुडिशरी. जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे. कौन सा वहां पॉइंट था बेटा? पॉइंट नंबर कौन सा था? जल्दी बता दो. सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1, 2. अच्छा, जजेस केस हम देख रहे थे ना. जजेस केस है कि नहीं? 1, 2. पॉइंट नंबर 2. दिस विल बी पॉइंट नंबर 3. ओके, तो पॉइंट नंबर 3 देखिए. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में बेसिकली हमें देखना है क्वालिफिकेशंस. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, लिखिए यहां पर. क्या होना पड़ेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया. क्या होना पड़ेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया. साथ ही साथ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स. ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स. अब इसका मतलब समझना. मान लो कोई पटना हाई कोर्ट में जज है और 5 साल वहीं रह गया, तो भी उसको 5 साल काउंट करा जाएगा. मान लो पटना हाई कोर्ट में 2 साल बिताया गया और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में 3 साल बिताया गया, तो इसको भी 5 साल माना जाएगा. ठीक है, तो जज ऑफ हाई कोर्ट और मोर देन हाई कोर्ट्स फॉर 5 इयर्स इन सक्सेशन. समझ आ गया? कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में 5 साल होना चाहिए. ठीक है, या फिर क्या होना होगा? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स. या तो फिर एडवोकेट होना पड़ेगा हाई कोर्ट का फॉर 10 इयर्स. या तो फिर क्या होना होगा? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट in the eye of president. Distinguished jurist in the eye of president. ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्लियर है? कोर्ट जज बनने के बाद इनको ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट. को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट. टेन्योर, कितने साल तक सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहेंगे? टेन्योर. टेन्योर में अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लिखिए. द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड. ये क्या मजाक है सर? एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो क्या आजीवन सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा? नहीं. टेन्योर का मतलब होता है कितने समय तक वो जज रहेगा. तो समय डिफाइंड नहीं है. 6 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, ये समय डिफाइंड नहीं है. क्या डिफाइंड है? until the age of 65 years. मान लो कोई 58 साल में ही बन गया तो 7 साल रहेगा. मान लो कोई 64 साल में बन गया तो 1 साल रहेगा. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? ये नहीं फिक्स है 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितने साल तक जज रहेगा, बट क्या फिक्स है? 65 साल तक रहेगा. ओके,
ड्यूरिंग द टेन्योर इफ ही और शी wants to resign, रेजिग्नेशन किसको देगा बेटा? प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट। तो पहला ही स्लाइड है, इसमें क्या क्या बैक करूं इसमें? रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। और टेन्योर में देयर कैन बी रिमूवल आल्सो। ठीक है, so what is the removal process? In removal process, parliament is involved. In removal process, parliament is involved, and in removal process, the majority required is special majority. The removal majority required is special majority. Okay. हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, अब हम वो लिखने वाले हैं, और संविधान में क्या नहीं लिखा हुआ है वो समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, सिर्फ रिमूवल प्रोसेस के अंदर, तो टेन्योर के अंदर ही हम लोग अब रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। रिमूवल प्रोसेस पहले जो लिख रहे हैं वो लिखिए, उसके बाद समझाते हैं हम आपको। पहला चीज जो संविधान में लिख रखा है, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, मतलब किस आधार पर हटाया जाएगा। तो देयर आर 2 ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो इन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? बताइए जल्दी से, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल फॉर वाइस प्रेसिडेंट? पढ़ाई नहीं हो रहा है लग रहा है, मेरा बात सुनने से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? इतना सरल सा आंसर है, कितने बार स्टार करके बताया। देयर इज नो ग्राउंड, देयर इज नो सच ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट का ग्राउंड मेंशन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था ना। देयर इज नो ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। याद नहीं है, भूल गए, ऐसे कैसे होगा सिलेक्शन? चलो, और हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट should be signed by president in the same session। मतलब जो रिमूवल का एड्रेस होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से जो पास होगा, वो उसी सेशन में साइन होना चाहिए। बजट सेशन में अगर हो रहा है तो बजट सेशन में साइन होना चाहिए, मॉनसून सेशन में हो रहा है तो मॉनसून सेशन में साइन होना चाहिए, अगले सेशन तक नहीं जाएगा। साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये 2 लाइन को अंडरलाइन कीजिए। तीसरा चीज हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? ये जो एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो पास होगा दोनों हाउसेस से, इट विल हैपन थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। बस और बस इतनी कहानी हमारे संविधान में लिखी हुई है। इसके आगे की कहानी इज गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। बट जानना जरूरी है बेटा,
इसके आगे की कहानी इज गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968? क्या बोलता है ये कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, तो इट कैन स्टार्ट इन आइदर हाउस. इट कैन स्टार्ट इन आइदर हाउस. ठीक है. अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है तो मिनिमम रिजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए 100 एमपी का सिग्नेचर चाहिए, और अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो रिजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 50 एमपी का सिग्नेचर चाहिए. ठीक है, क्लियर है? जहां इनिशिएट होता है उसके हिसाब से उस नंबर का सिग्नेचर आपको चाहिए होगा टू इनिशिएट द प्रोसेस. ना सेकेंड थिंग इज, जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ, जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ, प्रेसाइडिंग ऑफिसर इज द सोल अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिजोल्यूशन. ठीक है, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर रिजोल्यूशन को एडमिट भी कर सकता है या रिजोल्यूशन को रिजेक्ट भी कर सकता है. ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म. सी, रिजेक्ट हो गया तो कहानी खत्म. अब एडमिट होगा तो क्या होगा वो पढ़ेंगे. इफ एडमिटेड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिजोल्यूशन को एडमिट किया, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3-member कमिटी. जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसी हाउस में, सेम हाउस, तो इस कमिटी में रहेंगे कौन कौन? इस कमिटी में 3 लोग रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर सुप्रीम कोर्ट जज. चीफ जस्टिस के खिलाफ रिजोल्यूशन है तो कोई सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, और कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन है तो चीफ जस्टिस रहेगा, या फिर कोई तीसरा सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा. सेकेंड, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस. और तीसरा मेंबर विल बी अ डिस्टिंग्विश्ड jurist. तीसरा मेंबर विल बी अ डिस्टिंग्विश्ड jurist. अब फिर यहां पर एक पॉइंट लिखना है. अगर कमिटी ने एडमिट कर लिया रिजोल्यूशन, ठीक है, जांच पड़ताल के बाद कमिटी ने एडमिट कर दिया तो आगे जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी वहीं खत्म. ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कमिटी ने जो भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसको एक्सेप्ट करेगा तभी पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन आगे जाएगा, नहीं तो कहानी वहीं खत्म. डी विल बी व्हाट? की वोटिंग होगी, स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी वाली वोटिंग होगी जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की वोटिंग होगी. बाकी कमिटी वमिटी वाला काम तो हो गया. ठीक है, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की वोटिंग होगी, हाउस 2, सेकेंड हाउस.
और इसके बाद कहां पहुंचेगा? प्रेसिडेंट के पास उसी सेशन में। और प्रेसिडेंट अगर साइन कर देगा तो जज विल बी रिमूव फ्रॉम डेट ऑफ साइनिंग दैट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अ सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज लिखिएगा इस चीज को। अ सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड by president on recommendation of parliament, on recommendation of parliament, by president on recommendation of parliament। बेटा एक चीज और बगल में नोट कर लेना, नीचे में स्टार लगाकर, रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज एकदम सेम है, वहां पर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये लिख लो। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इज सेम, सेम प्रोसेस, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, रिमूवल बस वहां सेम लिखकर निकल जाएंगे। ओके, दिमाग में गया ये चीज? मेरे से मत बोलना सर रिमूवल, वहां पर सेम है प्रोसेस, कुछ अलग नहीं। नेक्स्ट लिखो, सैलरीज एंड अलाउंसेस, salaries and allowances, salaries and allowances are determined by parliament। और एक बार डिटरमाइन कर दिया और जज अपॉइंट हो गया, मान लो 60,000 में अपॉइंट हो गया जज, ठीक, जो भी है रेट उसके बाद में बात करेंगे। तो जब जज वो बन गया तो आप उसको घटा नहीं सकते हो, unless and until it's a case of financial emergency। okay, 7, acting judge of supreme। what is the meaning of acting judge of supreme? नेता की तरह एक्ट करेगा, तो समझना है इस चीज को। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज कोई रिटायर कर गए, उनकी सीट नहीं भरी, तो सीट इज वैकेंट। सीट इज वैकेंट। दूसरा, छुट्टी पर है, तो सीट इज ऑन हिज एब्सेंस। वैकेंट और एब्सेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था, याद है? भूल गए? either the seat is vacant or the judge is absent, या फिर judge is unable to discharge his or her duty। इन 3 सिचुएशन में, ठीक है, इन 3 सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग जज। तो कब अपॉइंट किया जा सकता है? जब ये 3 सिचुएशन हो। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, वो सब अब अंडरस्टूड होना चाहिए आपके दिमाग, अपने मन से नहीं।
एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम। एडहॉक का पहले अंग्रेजी मतलब लिखो। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोररी। टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, अस्थाई रूप से। अस्थाई क्या बोलते हैं यार? अस्थाई परमानेंट होता है? हाँ, उल्टा बोल दिया क्या? अंग्रेजी देख लो यार, टेम्पररी। अरे तो वो नहीं, अस्थाई नहीं, कुछ दिनों के लिए, टेम्पररी। एडहॉक, टेम्पररी। एडहॉक जज कब अपॉइंट होगा? अब समझना इस बात को। मान लो अचानक से सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ गया, ओवरलोड हो गया, ठीक है, ओवरलोड हो गया, तो उस केस में आप एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में आप एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और लिखो। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कम हैं, ठीक है, लैक ऑफ कोरम ऑफ जजेस, जितना मिनिमम चाहिए उतना नहीं है किसी बेंच वगैरह को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो आप एडहॉक जज को बना सकते हैं, ठीक है। और व्हेन वर्कलोड इज देखो, एक्टिंग जज हो, एडहॉक जज हो, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, क्वालिफिकेशन वही रहेगा। ऐसा नहीं कि एडहॉक जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसको क्वालिफिकेशन अलग रहेगा। क्वालिफिकेशन वही रहेगा, उतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप एडहॉक जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। बट मजेदार बात एडहॉक जज के बारे में क्या है, राइट साइड वाला याद रहे चाहे नहीं रहे, मजेदार बात यह है, कौन अपॉइंट करता है इनको? हु अपॉइंट्स? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स with prior consent of president। प्रेसिडेंट से पूछकर अपॉइंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जो जज रिटायर हो चुके हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। किसी भी समय उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी समय उन्हें बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस विल अपॉइंट, बट चीफ जस्टिस जो अपॉइंट करेगा विथ प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ प्रायर कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड जज। जिस जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे भी पूछेगा कि आपको बनाए या नहीं बनाए। तो ऐसा क्यों करेगा चीफ जस्टिस? वही वर्कलोड वगैरह बढ़ेगा तो किसी रिटायर्ड जज को भी बुलाकर काम करवाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इनकी सैलरीज, रिटायर्ड जजेस की सैलरीज आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट।
Salaries are determined by president. ना काफी है, आई थिंक इसके आगे दिमाग लगाना इज फ्यूटाइल। ओके, ना मिनिमम करके जाओ। 10th पॉइंट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगी? तो व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? लिख लो इसको, इस लाइन को। दिल्ली शैल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शैल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और भी बोलता है। वो क्या बोलता है? इट ऑथोराइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर any other place as seat of Supreme Court, but डिक्लेयर तो ये कर सकते हैं, बट प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट is required. Prior consent of president is required. ठीक है, 11 Supreme Court makes its own rule and regulation. Supreme Court can make rules regarding practice and procedure in the Supreme Court itself. किस तरीके से चीजें चलेंगी, किस प्रोसेस से चीजें चलेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट इज फ्री टू मेक इट्स रूल्स। इसके लिए एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएगा। ठीक है, these are some small points. Supreme Court is a open court. What is the meaning of this term open court? Open court का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो उस प्रोसीडिंग का एक्सेस या फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उस जजमेंट का कॉपी, या फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किसी लैंग्वेज में जजमेंट दिया, उसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए आपको, ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, these are all available to public. Access of proceedings, judgments, copy, transcripts, etc. are available to public. यही मतलब होता है ओपन कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना जजमेंट होता है वो ओपन कोर्ट में डिलीवर करता है। ओपन कोर्ट का मतलब समझ में आया? क्लोज्ड कोर्ट नहीं, पब्लिक ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया। जजमेंट शैल बी डिक्लेयर्ड इन एन ओपन। ओपन कोर्ट का मतलब क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको ओपन कोर्ट का मतलब नहीं समझ में आया? ओपन फॉर होम? ओपन फॉर पब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट। मान लो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये लॉ है, इसको कैसे डील किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट shall be taken up by constitutional bench, shall be taken up by constitutional bench of minimum 5 judges, minimum of 5 judges. Judges are free to pronounce their judgments. 14th point is judges are, इसको लिख लो, judges are free to pronounce their judgments. इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। Judges are free to pronounce their judgment and the judgment is given by majority vote. Judgment is given by majority vote. तो जैसे मान लो एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसमें 3 जज हैं, ठीक है, 3 जज हैं, 2 फेवर में है और 1 अगेंस्ट में है जजमेंट के, ठीक है। तो जजमेंट विल बी गिवन बाय मेजॉरिटी वोट और जिसने जजमेंट जो है वो अगेंस्ट में दिया है, दिस जजमेंट विल बी नोन एज डिसेंट नोट। तो जजेस आर फ्री टू गिव देयर डिसेंट। मान लो मुझे उनका जजमेंट नहीं पसंद है, मैं डिसेंट नोट लिखूंगा, ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि 4-1 जजमेंट आया, 3-2 जजमेंट आया, 3-1 जजमेंट आया, तो वो 3-1 4-2 समझ में आ रहा है? 4 ने फेवर में दिया होगा, 2 ने अगेंस्ट में दिया होगा, ऐसा, ठीक है। तो जिसने अगेंस्ट में दिया दैट इज द डिसेंट नोट। हर जगह है। 15th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15th देखो, ये हो सकता है मेंस में भी आ जाए डायरेक्ट। हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, या इंप्रूवमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही लिख लो, इज एंश्योर्ड। कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जाता है? कुछ पॉइंट्स हैं, लिखेंगे उनको एक एक करके। अगर आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज नॉट solely dependent on executive। जजेस का भी रोल है उसमें, है ना।
It is not solely dependent on executive. Second is security of tenure. एक बार बन गए तो 65 साल तक के लिए आप जज रहेंगे, और अगर आपको रिमूव भी किया जा रहा है तो रिमूवल प्रोसेस इज डिफिकल्ट. These two ensures security of tenure. Third, इनका जो सर्विस कंडीशन होता है दैट इज फिक्स्ड. What is the meaning of this? Salary and allowances, ठीक है, salaries and allowances are charged on consolidated fund of India. कोई वोटिंग नहीं होगी इनके सैलरीज वगैरह के ऊपर, ठीक है, घटाया नहीं जा सकता इनके सर्विस कंडीशंस में. तो इनके सर्विस कंडीशंस फिक्स होती हैं. व्हाट इज सर्विस कंडीशन? कितना साल तक आप नौकरी करेंगे, कितना आपको सैलरी मिलेगा, क्या आपको अलाउंसेस मिलेगा, ये सब सर्विस कंडीशंस. सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Conduct of judges cannot be discussed in parliament except when removal process is going on. कहने का मतलब है जब रिमूवल प्रोसीजर है, रिमूवल का रिजोल्यूशन है, तभी आप जज का कंडक्ट डिस्कस कर सकते हो पार्लियामेंट में, नहीं तो नहीं कर सकते हो. 6, ban on practice. बैन ऑन प्रैक्टिस को अंडरलाइन कीजिएगा. आफ्टर रिटायरमेंट, एडवोकेट की तरह फिर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो. बैन ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, आर्ग्यू वगैरह सब आप नहीं कर सकते हो. हाँ, आप गवर्नर बन सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट. आप एमपी बन सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में. इंडिया के किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हाँ, ऑब्वियसली जज के लिए ही होगा, और किसके लिए होगा बेटा? नॉट रिक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया. ओके, जितना बताया गया उतना लिखिए. खोजने की कोशिश भी मत कीजिएगा क्या अलाउड है कि नहीं बाहर जाकर रिटायरमेंट के बाद. समय का बर्बादी होगा और मिलेगा भी नहीं, ठीक है. कैसे जज बन जाएगा यार? काहे का जज बन जाएगा? जज बन सकता है. कौन जज बन सकता है? जज रिटायर हो गया ना बेटा. बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कहीं का भी जज नहीं बन सकता.
गवर्नर बन सकता है, एमपी बन सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है। और इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है? सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। It has also freedom to appoint its staff। पूछना नहीं होगा एग्जीक्यूटिव से किसी को अपॉइंट करने के लिए, कोई भी स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, जो 9 नंबर पॉइंट हम लिख रहे हैं। jurisdiction of Supreme Court cannot be curtailed। कम नहीं कर सकते हो। Can only be extended। कम नहीं कर सकते हो। और एक आर्टिकल 50 डीपीएसपी में हमने पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। All these parameters ensures that कि the Supreme Court judge are performing independently without any influence of the others। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? किसी को भी कुछ पूछना हो? नो? नो सर, नो सर। ठीक है, फिर आगे लिखिए, नहीं पूछना है तो। 16th, retired judge can be appointed by CJI anytime। बिल्कुल। अरे बेटा वहां बताया था ना कि कौन से जज को अपॉइंट करेगा। वैसे सारे हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करेगा क्योंकि एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के। बोला था ना ये लाइन, नहीं बोला था? ध्यान से सुनना, बोला था। वैसे सारे रिटायर्ड जज को बना सकता है जो कि एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। सिक्सटीन, jurisdictions of jurisdiction of Supreme Court। तो इसके अंदर पहला jurisdiction है original jurisdiction। The first jurisdiction is original jurisdiction। What is the meaning of this term original? ये लिखो नीचे। पता है किसी को what is the meaning of original? रटा तो होगा, ये तो कोई डाउट नहीं है मेरे को, ये रटा होगा, नहीं होगा। आप जिन्होंने भी पढ़ा है, रटा रट्टा तो एकदम मारा होगा निश्चित। कितने जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? एनीवन जिन्होंने कभी पॉलिटी समझ के पढ़ा हो और बिना गूगल सर्च किए हुए बता सकते हैं?
नो अच्छा नो सर। लिखो पावर टू हियर द केस एट फर्स्ट इंस्टेंस। केस डायरेक्टली वही फाइल हुआ। पावर टू हियर द केस एट फर्स्ट इंस्टेंस, केस डायरेक्टली वही फाइल हुआ। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर तीन चीजें आती हैं। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डायरेक्टली कहां फाइल होगा? सुप्रीम कोर्ट में। डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, डायरेक्टली कहां फाइल होगा? सुप्रीम कोर्ट में। एंड dispute between center and some state on one side versus other state on another side. तो ये तीन disputes are directly under what? Original jurisdiction. Are directly under original jurisdiction. सेकेंड लिखो, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, मैंने वहां बोला था कि दोबारा नहीं देखेंगे। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी डन 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, बस यहां पर एक लाइन मेंशन कर दो, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू होता है वो बस और बस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है। हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर केसेस में भी रिट्स इशू कर सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। पावर टू इशू रिट्स, रिट्स हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट इज थर्ड, थर्ड इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो in which cases appeal can be made to Supreme Court? The cases involving interpretation of constitution. तो constitutional matters के केस में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। In case of civil matters, in case of criminal matters, an appeal can be made in Supreme Court. Again, obviously अपील कब करोगे? हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में करोगे, ऐसे कैसे कर दोगे अपील? ठीक है, और अपील कैन ऑल्सो हैपन थ्रू द, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उसी के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, तो इट हैपेंस थ्रू स्पेशल लीव, इट हैपेंस थ्रू स्पेशल लीव, बट दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं भी कर सकता है स्पेशल लीव पिटीशन। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हाई कोर्ट वगैरह से अगर आपके जजमेंट से खुश नहीं है
भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, ठीक है। बट दिस अपील इज नॉट वैलिड फॉर मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ठीक है। खैर उतने डिटेल में नहीं जाने का। फोर्थ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर दिस इज अंडर आर्टिकल 143। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब दो तरीके का एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट। पहला है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। और दूसरा, ये एडवाइस जो है इस पे भी ले सकता है। कोई मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले का लॉ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले की ट्रीटी है, तो इसके लिए भी एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि ये ठीक है या नहीं है। नाउ इन फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट ने 1993 के अराउंड बाबरी मस्जिद पर मांगा था एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, ठीक है। इन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या ट्रीटी के बारे में एडवाइस लेना है तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस। फिफ्थ इज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट is a court of record. What is the meaning of this term court of record? जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होकर परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी के फॉर्म में रखे जाते हैं। सर इसका मकसद क्या होता है? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जजमेंट दिया और वैसा ही सिमिलर सा केस किसी लोअर कोर्ट में चल रहा हो, तो वो लोअर कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया था इसलिए मैं भी यही जजमेंट दूंगा। तो इट रिमेन्स फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, यही इसका मतलब। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दूसरा मतलब है इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके किसके कंटेम्प्ट के लिए ये पनिश कर सकता है? इट कैन पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। मतलब किसी ने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया उसके लिए पनिश कर सकता है। इट कैन ऑल्सो पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स। मान लो किसी ने हाई कोर्ट या फिर छोटे कोर्ट्स को, ठीक है, लोकल कोर्ट्स को का कंटेम्प्ट किया है तो उसके लिए भी ये पनिश कर सकता है। तो पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स एज वेल एज ट्रिब्यूनल्स। तो सर इतना बार आप कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट बोल दिए हैं, हमको तो कंटेम्प्ट का मतलब समझ में नहीं आया, अब समझ में आए। लिखो
नेक्स्ट लाइन, कंटेम्प्ट का मतलब, व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूरा ब्यौरा is given in Contempt of Court Act 1971. Contempt of Court Act 1971, and it defines contempt in two ways: civil contempt और दूसरा criminal contempt. What is the meaning of civil contempt? ये लिखिए, civil contempt का मतलब लिखिए. Civil contempt means disobedience of a judgment. सुप्रीम कोर्ट ने जज लगाया, जजमेंट सुनाया, बोला 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा, आपने नहीं भरा तो डिसओबीडियंस ऑफ जजमेंट. और सिविल कंटेम्प्ट उसके लिए भी बोला जाएगा अगर आप विलफुल डिफॉल्ट करते हो, विलफुल डिफॉल्ट ऑन एग्रीमेंट और अंडरटेकिंग गिवन इन कोर्ट. मान लो आपने एक अंडरटेकिंग दिया है कोर्ट में कि मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, आप जानबूझकर इंडिया के बाहर जाओगे, किसी तरह किसी कारणवश आप जानबूझकर निकल गए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? विलफुल डिफॉल्ट. ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अंडरटेकिंग दिया है कि मैं जुर्माना में बेल के लिए 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, और आप जानबूझकर, भले आपके पास पैसा ना हो वो अलग बात है, बट आप जानबूझकर 50,000 रुपए नहीं दोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सिविल कंटेम्प्ट. दूसरा इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. दूसरा इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल कंटेम्प्ट? lowering or scandalizing the authority of court. अफवाह फैला रहे सुप्रीम कोर्ट जो है गिरा हुआ है, मिला हुआ है, ये सारी चीजें. दूसरा, कब क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा? when one interfere with proceedings of the court. कोर्ट चल रहा है, वहां पहुंच गए और इंटरफेयर कर रहे. कोर्ट में आप बैठे हुए, सर हमें भी देना है, हमें भी देना है, विटनेस बनना है, ये सब इंटरफेयर आप नहीं कर सकते विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. दीजिए बट विथ परमिशन. थर्ड, obstruction, creating obstruction in administration of justice. Creating obstruction in administration of justice. तो ये तीन केसेस में माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है. सिविल कंटेम्प्ट का अलग पनिशमेंट मिलता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का अलग पनिशमेंट मिलता है. क्या मिलता है? नॉट रिक्वायर्ड, बट दिस इज व्हाट योर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज. कंटेम्प्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, बोला भी नहीं किसी ने. हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, तो ये कौन सा नंबर था यार? jurisdiction of Supreme Court. Next will be 17. ये हमने ऑलरेडी कर लिया है.
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में मेंशन था बेटा? आर्टिकल 13, याद है? Power of judicial review explicitly mentioned in the Constitution in Article 13. And 18 is other powers. Other powers में क्या लिख सकते हो? Election dispute of president and vice president directly कहा जाता है? Supreme Court. Is exclusive jurisdiction of 19 all the decisions of Supreme Court are binding on other courts except Supreme Court itself. और इसी लास्ट वाले को हम कभी कभी बोलते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, 2-3 साल बाद पता चला कि जजमेंट गलत था, तो उसको रिवाइज करता है। तो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स बट नॉट ऑन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। अगर उसी के ऊपर बाइंडिंग रहता तो क्या वो रिवाइज कर पाता? आगे नहीं कर पाता ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन। This is the meaning of the last line. So anything that needs to be asked? No, sir. So with this, Supreme Court is over. Tomorrow we will be doing High Courts at the same time. Okay? कल हम हाई कोर्ट्स करने वाले हैं सेम समय पर, ठीक है? कल छुट्टी नहीं है। We'll be doing High Courts tomorrow. और देखेंगे लोअर कोर्ट्स अगर हो पाएगा तो लोअर कोर्ट्स भी कल कर लेंगे। ये कल ही देखा जाएगा। तो हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स विल बी डन टुमारो। ओके? कुछ पूछना हो? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर, नो सर, नो सर। चलो बढ़िया है, ठीक है, बाय।